नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। आज चर्चा करेंगे जो ज्ञान व्यापी की लड़ाई लड़ी जा रही है, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है, लगातार लड़ रहे हैं। विष्णु जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं? लड़ाई तो बहुत लंबी खिंचती नजर आ रही है, क्या लगता है कब तक चलेगी ये? देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि लड़ाई ज्यादा नहीं चलेगी लंबी, क्योंकि लोगों के सामने सच आ चुका है जी। वहाँ पे हमारे आराध्य मौजूद हैं और सिर्फ इस केस को एक स्पीडी ट्रायल की जरूरत है। अगर केंद्र सरकार इस मामले को स्पेशल ट्राइब्यूनल में भेजे और ये निर्धारित कर दे कि 6 महीने के अंदर डे टू डे इसकी सुनवाई करके इसको निस्तारण किया जाएगा जी, तो बहुत जल्दी लोगों के सामने सच आएगा। सिर्फ और सिर्फ बात इतनी सी है कि केंद्र सरकार इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको कब भेजती है। अगर राम मंदिर के केस को भी हम देखेंगे तो 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने पहला केस फाइल किया था। 1989 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसको ट्रांसफर किया गया और जब पब्लिक का आंदोलन हुआ तब न्यायपालिका ने उसको जल्दी से जल्दी 2010 में डिसाइड किया। सुप्रीम कोर्ट में 9 साल मामला लंबित रहा और फिर जब लोगों ने अपनी समर्थन जताया और ये मांग की कि इसको जल्दी डिसाइड किया जाए, तब 40 दिन की लगातार सुनवाई होने के बाद ये डिसाइड हुआ। तो मुझे लगता है थोड़ा इसमें जन आंदोलन, जन सपोर्ट, केंद्र सरकार का इनिशिएटिव, ये सब मिलजुल के इस मामले को एक निर्णायक मोड़ तक ले जाएगा। ऐसे में सवाल एक उठता है, जो वीडियो वायरल हुई है जिसमें साफ नजर आ रहा है शिवलिंग है, लेकिन ओवैसी जी अभी भी मानने को तैयार नहीं। क्या वजह है कि आज भी ओवैसी जी वो मानने को तैयार नहीं कि वहाँ शिवलिंग है या था जैसा भी? देखिए, सबसे बड़ी कारण ये है कि जो इस देश में आक्रांताएं हुई हैं सन 712 से लेकर आज तक, दुर्भाग्य ये है कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को उन आक्रांताओं के साथ एसोसिएट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई आक्रांताओं से हमारी है। ये जो लड़ाई है ये उन लोगों के द्वारा है जो मुगलों ने इस देश में किया और आज के जो भारत माँ के सपूत हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। अगर इसके बीच में आज इस देश का मुसलमान आता है और अपने आप को उनसे एसोसिएट करता है तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसीलिए मुझे लगता है उसी श्रृंखला में, उसी क्रम में ओवैसी जी भी इस चीज को, इस इलीगल काम को सपोर्ट कर रहे हैं। वे तो कहते हैं कि अगर वीडियो सच भी साबित हो जाती है, पहले तो उसको एडिट वीडियो बताते हैं, अगर सच भी साबित हो जाती तो वो हमारी मस्जिद है और रहेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस दिन मैंने वो शिवलिंग देखा था उसी दिन निर्धारित कर लिया था कि हमारे आराध्य की बेअदबी नहीं होने दूंगा, और वही कारण है कि मैंने वहां पे सील कराया। वही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को अपहोल्ड किया और वो इतिहास में मंदिर थी और जब तक मेरी सांस रहेगी, अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ूंगा और वापस अपने सनातन के गौरव को रेस्टोर करने के लिए मुझे लगता है ईश्वर मुझे प्रेरणा देगा, आशीर्वाद देगा और सफल बनाएगा। लगातार 1991 के एक्ट का हवाला दिया जा रहा है कि ये संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, सर्वे गलत कराया गया। क्या लगता है कि वाकई में उल्लंघन हुआ है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश का काला कानून है और जो मुस्लिम समाज के लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आधार ले रहे हैं, उसका सहारा ले रहे हैं, उनके केस में मेरिट्स नहीं है इसलिए ले रहे हैं। अगर उनके केस में मेरिट्स हैं तो सामने आए और दिखाएं ये फव्वारा कैसे चलता है। मैं तो उनको चैलेंज करता हूं कि वो सामने आए और दिखाएं ये फव्वारा कैसे चलता है, क्योंकि उनके केस में मेरिट्स नहीं है, इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला लिया जा रहा है। आप जब सर्वे टीम अंदर गई थी, आप मौजूद थे, क्या क्या ऐसा नजर आया कि अभी तक खुल के सामने नहीं आया? अभी भी संशय बरकरार है। जितनी चीजें सब सामने आ चुकी हैं, एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, वीडियोज आ चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जो सामने नहीं आया है। सामने, सबके सामने सच है। अब लोगों को इसमें जागरूक होने की जरूरत है। लगातार सर औरंगजेब का जिक्र इस पूरे प्रकरण में हो रहा है, तो एक तोकिर रजा मौलाना है, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब से बेहतर किरदार कोई नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यही मैंने बात बोली कि जहाँ पे आज के जो मुसलमान हैं अगर अपने आप को आक्रांताओं से एसोसिएट करें तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारे किरदार तो पृथ्वीराज चौहान है, हमारे किरदार तो महाराणा प्रताप हैं, हमारे किरदार तो शिवाजी महाराज हैं। तो ये उनकी चॉइस है, वो किसको अपना किरदार बनाना चाहते हैं और ये देश की जनता देख रही है कि आगे आने वाले समय में वो इनके खिलाफ क्या जवाब देगी। क्या देश की जनता को कार सेवा करने का मौका मिलेगा? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ एक लॉयर होने के नाते कि कोई कार सेवा करे, पर हाँ मैं ये जरूर मानता हूँ कि लोगों को अपने अधिकार के लिए जागरूक होने की जरूरत है। लोगों को इसके लिए मांग उठाने की संवैधानिक ढंग से जरूरत है और लोगों को ये हक बनता है कि इस देश में जो असंवैधानिक कानून है उसके लिए संसद को और अपने सांसदों को बताए। मेरा आखिरी सवाल ये है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव की तैयारी है 2024 के, तो क्या लगता है कि चुनाव की वजह से ये सब किया जा रहा है? देखिए, अब जब भी कोई काम किया जाता है उसको हमेशा चुनाव से एसोसिएट कर लिया जाता है। ये तो काम 2022 में हुआ है और कोर्ट में मामला है, तो चुनाव से इसका क्या लेना देना है? अल्टीमेटली 2024 का चुनाव हो भी जाएगा और अगर मामला कोर्ट में होगा तो वो कोर्ट ही उसको तय करेगी। कोई आदमी संसद से तो ये चीज तय नहीं हो सकती है, इसलिए चुनाव से एसोसिएट करना मुझे लगता है टोटली गलत है।